प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वेट है ना, और विलयन के आयतन प्रतिशतता, विलयन का भार आयतन प्रतिशतता, और पीपीएम में सांद्रता। तो आज ये हम 4 टॉपिक्स बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे किसको, विलयन की भार प्रतिशतता। तो हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लोग, विलयन की भार प्रतिशतता। ठीक है, इसे कहा जाता है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट। ठीक है बेटा, तो ये हेडिंग है हमारी। हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे थोड़ा सा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय को इंग्लिश में लिखते हैं बेटा हम सोल्यूट। क्या लिखते हैं, सोल्यूट पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता इसे लिख सकते हैं बेटा W कहलाती है। ठीक है बेटा, अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे ज़रा। भार प्रतिशतता इजकल टू हम लिख सकते हैं विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलयन का भार। ये भी ग्राम में होना चाहिए बेटा, ये भी ग्राम में होना चाहिए, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो ये इसका फॉर्मूला है भार प्रतिशतता निकालने का। अब जैसे अगर हम बेटा एक एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के लिए हम देखें, हम सोडियम क्लोराइड, देखो जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड के यानी कि सोडियम क्लोराइड बेटा कितने प्रतिशत है, 10% है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो वेट है 10% है। ठीक, जलीय विलयन में 100 ग्राम विलयन में, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा 10% अगर NaCl है तो एक जो विलयन बनता है, क्या विलयन जो बनेगा तो क्या होगा बेटा, उसमें तुम्हारा एक तो NaCl होगा और प्लस वाटर होगा, यही तो होगा जो विलयन बनेगा हमारा। तो इसमें बेटा अगर हमारी NaCl कितने परसेंट है, 10% है। ठीक है, और टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा 100%। क्लियर है ये बात। जब 10% हमारा क्या है NaCl, तो कितना बचा बेटा 90%। 90% क्या होगा बेटा उसमें, 90% आप लोगों का उसके अंदर बेटा वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। तो इसका मतलब ये है, यदि NaCl जो है बेटा 10 ग्राम उसका वेट है उसका, तो टोटल परसेंट कितना होता है बेटा 100। अब आप बताओ जरा, जो विलयन होगा वो साल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं उसे, तो वो किस किस का बना होगा बेटा, यानी कि NaCl प्लस वाटर का। तो NaCl यदि एक जो विलयन बना हुआ है हमारे पास, वो टोटल कितना मान लेंगे हम 100 ग्राम। ठीक, अब 100 ग्राम में मतलब यानी कि टोटल परसेंटेज 100 होता है। अब क्या करेंगे, यदि 10% उसमें क्या है तुम्हारा NaCl है, तो 90 बचा 90%, तो 90% बेटा आप लोगों को क्या होगा, 90% आपका वाटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बेटा इसे विलयन की भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग। नंबर 2 है बेटा विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो लिख लेंगे ज़रा, विलयन की आयतन प्रतिशतता, और इसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे
परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे हेडिंग बना देंगे हम लोग। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग 100 ml। मिली ml का मतलब क्या है बेटा? मिलीलीटर। ठीक है, तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के ml यानी कि मिलीलीटर की संख्या, मिलीलीटर की संख्या विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलियन की आयतन प्रतिशतता। और इसे ब्रैकेट में बेटा यहाँ पर लिख लेना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये होगा, आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू विलय का आयतन किस में चाहिए बेटा? ml में, अपॉन विलियन का आयतन और मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे? 100। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा किसका? विलियन के आयतन प्रतिशतता निकालने का। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण लिए देखें बेटा, ये है हमारी होती है C2H5OH। इसको कहते हैं हम एथिल एल्कोहल। क्या लिखते हैं इसे? एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का जो परसेंटेज है बेटा वो 25% है ना? यानी क्लियर? एथिल एल्कोहल का जो बेटा परसेंटेज है वो कितनी है? 25% है। ठीक है, अब इसके 100 ml में, अब आप बताइए मुझे, 100 ml वॉल्यूम है बेटा। 100 ml क्या है? 100 ml एक सॉल्यूशन है, यानी कि एक विलियन है। क्या है? सोचना बेटा ज़रा थोड़ा सा। 100 ml एक वॉल्यूम, यानी कि क्या दिया गया? विलियन दिया गया है, 100 ml विलियन। अब उसमें बताइए 25% तुम्हारी क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो कितना बचेगा बेटा? 75% बचा। तो 75% जो बचेगा आपका क्या बचेगा बेटा? जल बचेगा। क्या बचेगा? यानी कि अब कह सकते हैं इसमें 75 ml क्या है बेटा? अगर 25% हमारी एथिल एल्कोहल है तो उसमें बेटा 75% यानी 75% उसमें जल भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग विलियन की आयतन प्रतिशतता निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नंबर 3 लिखेंगे बेटा। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे विलियन की भार आयतन इसे लिखेंगे ये वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशतता। क्लियर है बेटा? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। देखो इसमें विलियन के 100 ml में 100 ml में विलय के ग्रामों की संख्या विलियन की भार
आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अगर हम बेटा इसके एग्जांपल्स की बात करें, सिंपल सा इसका कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो बेटा, इसका अगर सपोज दैट 0.5% क्या ग्लूकोज है बेटा, क्या है ग्लूकोज, एक 0.5% ग्लूकोज विलियन हमारे पास है। ठीक है, तो इस 0.5% ग्लूकोज विलियन से जो एक निष्कर्ष निकलता है बेटा इसका, वो क्या है, यानी कि कह सकते हैं बेटा 100 ml में 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 0.5 ग्राम क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लूकोज। बात आई समझ में, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ml है, तो उस 100 ml में बेटा 0.5 ग्राम क्या है हमारी ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट है उसमें ग्लूकोज। तो इस प्रकार से बेटा हम विलयन की भार आयतन प्रतिशतता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा नंबर 4। नेक्स्ट है बेटा नंबर 4 ppm, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। विलियन के 1 मिलियन, विलियन के 1 मिलियन एक मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा 10 लाख, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ग्रामों। ठीक है, जिसका अर्थ है बेटा 10⁶ ग्राम में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm में सांद्रता कहलाती है। क्लियर बेटा? तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे हम लोग। ppm में सांद्रता इक्वल टू पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलियन का भार ग्राम में, और मल्टीप्लाई लिख देंगे 10⁶। तो ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों को बन जाता है। तो ppm में सांद्रता इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग। तो बेटा इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, किसकी उदाहरण की, इससे लिख नहीं रहा है बेटा, ज़रा मैं इससे लिख देता हूँ। उदाहरण जैसे बेटा हम बात करें NaCl के बेटा 10 ppm विलियन में, यदि NaCl का 10 ppm विलियन है तो जो बेटा उसका जो अर्थ होगा, उसका अर्थ ये होगा, ये जो होगा विलियन के 10⁶ ग्रामों में 10 ग्राम क्या होगा NaCl विलीन होगा, यानी कि घुला होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि अगर हमारे सोडियम क्लोराइड 10 ppm का कोई विलियन है बेटा हमारे पास, तो उसका अर्थ है उस विलियन में बेटा 10⁶ ग्राम में, है ना, 10⁶ ग्राम में जो है 10 ग्राम क्या है हमारी NaCl विलियन है ना, NaCl। ठीक है बेटा, तो उसमें हाई बात समझ में, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक 10 ppm का बेटा हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, विलियन है। ठीक है, यानी कि NaCl का 10 ppm का क्या है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है। तो इसका अर्थ ये है कि बेटा विलियन के जो 10⁶ ग्राम है ना, जो टोटल विलियन है हमारा 10⁶ ग्राम में जो 10 ग्राम क्या है हमारी बेटा NaCl प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम बेटा क्या निकाल लेते हैं, ppm में सांद्रता निकाल लेते हैं। इसका अदर्स फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आप लोगों के सामने नोट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं नोट कर देता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ppm में सांद्रता इक्वल टू पदार्थ का आयतन, तो तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। पदार्थ का आयतन किस में चाहिए बेटा हमें, ml में, किस में, ml में। और यहाँ लिख लेंगे हम लोग गैस का आयतन, किसका, गैस का आयतन किस में चाहिए हमें, ml में बेटा, और मल्टीप्लाई कर लिख देंगे 10⁶। तो सेकंड फॉर्मूला बेटा हमारा ये आ जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि वायु के किसी नमूने में बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है ना की जो सांद्रता है वो क्या है हमारी 8 ppm है। ठीक है, तो एक वायु के किसी नमूने में है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है कितनी है बेटा, 8 ppm है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि बेटा 8 ml SO2, क्या 8 ml SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना ये। ठीक है, 8 ml SO2 10⁶ ml, 10⁶ ml वायु में उपस्थित है। वायु में क्या है बेटा, उपस्थित है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो, वायु का यानी कि SO2 की जो सांद्रता है बेटा कितनी दे दी हमें, 8 ppm दे दी। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि जो 8 ml सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसमें 10⁶ ml वायु में, 10⁶ ml वायु में उपस्थित है। ठीक है, 10⁶ में क्या उपस्थित है, 8 ml SO2। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम ppm में सांद्रता फाइंड कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला, एक थर्ड फार्मूला मैं आप लोगों के सामने एक नोट करा रहा हूँ, उसे वो नोट कर लें। थर्ड फार्मूला लिखेंगे बेटा हम लोग, ppm में सांद्रता इक्वल टू पदार्थ के अणुओं या मोलों भी लिख सकते हैं उसे, अणुओं या मोलों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा संख्या, यहाँ लिख देंगे गैस के अणुओं, अभी लिखा या मोलो है ना, अणुओं की संख्या, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁶। तो ये बेटा थर्ड फॉर्मूला हमारा ये है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।